Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is खुशबू and it's my first vlog. और ये ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। एक्साइटमेंट देख रहे हो मेरी कितनी है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने घर में ठीक होंगे। क्योंकि क्या मतलब एक्साइटमेंट के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ जम्मू तवी वैष्णो देवी माता के। और आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि यार कहीं तो कभी तो जाने का मौका मिलता है। और इतने दिनों बाद जा रही हूँ मैं बाहर, कभी भी नहीं जाती मैं। किसके साथ जाऊँ, अकेले तो वैसे भी नहीं भेजते हैं। फैमिली के साथ जा रही हूँ अब भी मैं, मेरी बड़ी बहन, हम फैमिली के साथ मतलब चाचा चाची, बुआ फूफा, कज़न सब, मतलब टोटल 18 लोग हैं। 18 लोगों के साथ भेज रहे हैं भाई। और अब सोलो ट्रिप जाना तो चाहती हूँ पर कहीं जाने नहीं देंगे, तो इसीलिए इतने में ही काम चला लेते हैं। तो चलो बस इतना ही। अब 9 बज रहे हैं, हमें 12 बजे निकलना है घर से। अब मुझे थोड़ा बहुत घर का काम करना है, पैकिंग भी करनी है, तैयार भी होना है। और अब मैं तैयार होकर फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं होके आ गई हूँ एकदम रेडी। बैग पैकिंग भी मैंने कर ली है। और ये है मेरा आज का आउटफिट ऑफ द डे। सिंपल सी मैंने पहनी है कुर्ती, और ये है कंफर्टेबल पैंट, और ये चप्पलें, स्लीपर्स। सो आज का ये मेरा आउटफिट है। सिंपल सा ही लिया है मैंने, क्योंकि ट्रैवल में बहुत दिक्कत होती है। ओके, अब हम अपने घर से जाएंगे नारनौल, और नारनौल से हमें बस पकड़नी है गुड़गांव तक की। फिर गुड़गांव से हम मेट्रो लेंगे, और मेट्रो से हम जाएंगे नई दिल्ली तक। नई दिल्ली पे वहाँ पे हमें हमारी जम्मू तवी की बस मिलेगी, सॉरी बस कह रही हूँ, ट्रेन मिलेगी राजधानी एक्सप्रेस में। और अब वहाँ पे जो मैं वीडियोस बनाऊंगी, भले ही मैं पब्लिकली ना बोलूँ, लेकिन बाद में मैं वॉइस ओवर करके डाल दूंगी ज़रूर। और अब आगे मिलते हैं। लेट्स गो, चलो। उसके बाद हमने नारनौल से बस ली, लेकिन जो बस हमें लेनी थी हरियाणा रोडवेज, वो पहले ही निकल गई थी 1:30 बजे के आसपास, और हम पहुँचे 2 बजे। तो फिर हमें दूसरी बस लेनी पड़ी, प्राइवेट बस एसी वाली लेनी पड़ी, और जो कि मुझे सूट नहीं करती। एसी मतलब थोड़ा मेरा सर का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर मैनेज किया। उसके बाद हमने मेट्रो ली। गुड़गांव से 1 घंटे का रास्ता था मेट्रो का, और फिर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे। फिर हम हमारी ट्रेन के पास गए जहाँ हमें जाना था, और हमने अभी टाइम था काफ़ी, हम काफ़ी टाइम पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। तो हमने फिर वहाँ पे जाके वेट किया ट्रेन का। काफ़ी 1-1.5 घंटे बाद आनी थी। मैंने चाय पानी पिया। चाय क्या घटिया चाय थी यार, चाय के नाम पे पानी बेच रहे थे, बकवास चाय थी 1 नंबर। उसके बाद हमारी ट्रेन आई, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई बाहर से। मैंने सोचा बाद में कर लूँगी, लेकिन फिर वो चल पड़ी तो मैंने नहीं किया। तो ये हमारी 3 टियर डब्बा, हमारा जो भी क्या कहते हैं, ये था। यहाँ प्रीति सो रही है, और यहाँ इस साइड मैं सो रही थी। हम सुबह फिर उठे, वॉशरूम में देख के आई। यहाँ पे बिल्कुल मतलब ट्रेन के हिसाब से ठीक था काफ़ी। और हमें 5 बजे ही हम उठ गए थे कि ट्रेन रुकने वाली है। फिर भी 1 घंटा लगा दिया। हम 6 बजे के लगभग हम जम्मू तवी पहुँचे, और फिर हम वहाँ उतरे। और फिर हमने बुआ फूफा जी का वेट किया, क्योंकि वो उनकी ट्रेन थोड़ी लेट थी, वो राजस्थान से आने वाले थे। फिर हमें साथ ही जाना था, तो हमने वहाँ पे वेट किया 1-2 घंटे। हमने कुछ सुबह का नाश्ता पानी किया। उनके आने के बाद हम फिर कटरा के लिए हमें निकलना था। हमारी ट्रेन थी, लेकिन वो ट्रेन चली गई, तो हमें फिर बस लेनी पड़ी। तो हम फिर यहाँ से जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से बस के लिए।
और यहाँ हमारी बस फिर कटरा के लिए चल दी। बीच में हमारी बस थोड़ी देर रुकी थी एक जगह पे, तो हमने वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। उसके बाद हम पहुँच गए हमारी मेन डेस्टिनेशन पर। हमें बस स्टैंड पे उतार दिया, कटरा के बस स्टैंड पे। और फिर हमने वहाँ पे RFID कार्ड बनवाया। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो कि कंपलसरी होता है। वो कुछ कार्ड होता है जो हमें पहन के जाना पड़ता है और वो ही दिखा के वापस आना पड़ता है, मतलब वापस ले लेते हैं। उसके बाद आधार कार्ड से बनता है, तो हम वहाँ रजिस्ट्रेशन RFID कार्ड रजिस्ट्रेशन गए, वहाँ पे हमने बनवाया अपना। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो कैसा होता है। उस पर कुछ रूल्स वगैरह लिखे होते हैं। ये कुछ ऐसा होता है RFID कार्ड, तो देख सकते हो आप। उसके बाद हमने चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन चढ़ाई यहीं से स्टार्ट नहीं होती, आगे से होती है। तो यहाँ से भी अभी काफ़ी दूर था, तो हमने ऑटो लेना पड़ा। तो देख रहे हो 4 लोग बैठे हैं भैया ऑटो में, वो भी घुस घुस के। और हमारे यहाँ पे ऑटो वाला 15 लोगों को आराम से डाल देता है अंदर ऑटो के। बहुत ज़्यादा छोटे थे यार यहाँ के ऑटो तो। फिर हमारे वहाँ पे बैग वगैरह और हमारी चेकिंग हुई। उसके बाद हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी। बीच बीच में इतनी सुंदर सुंदर दुकानें थी, मंदिर थे, बहुत ही मतलब डेकोरेटिव मंदिर। वहाँ पे फ़ोटो क्लिक वगैरह करवा सकते हैं हम। कुछ पहनावा वहनावा भी होता है, मतलब ड्रेस वगैरह होती है, उन्हें पहन के और फ़ोटो खिंचवाते हैं। और मैं यहाँ ना सेकंड टाइम आ रही हूँ। फर्स्ट टाइम गई थी जब मुझे याद ही नहीं है कुछ, पता नहीं 5-6 साल की, कितने साल की, तो उससे भी छोटी होंगी बल्कि, तब गई थी। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं इतने सालों बाद, दूसरी बार जा रही हूँ मैं वैष्णो देवी माता के। पहले टाइम तो कुछ भी याद नहीं था।
और यहाँ देखो कितना सुंदर नज़ारा है, ऊपर से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था। और फिर बाद में हम पहुँच गए अर्धकुंवारी। ये आधा रास्ता ही, ये पता चला कि ये आधा रास्ता ही है अर्धकुंवारी, अभी तो इतना ही और चढ़ना है यार। इतनी चढ़ाई करने के बाद भी आधा रास्ता ही आया है और अभी तो बहुत ज़्यादा ऊपर और चढ़ना है। सुन के ही हालत ख़राब हो रही थी। फिर हम ऊपर गए, यहाँ पर रुकने का स्थान दे रखा था, यहाँ पे आराम कर सकते हैं, नहा धो के फिर ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। ये भगवती भवन था। और यहाँ पे सनसेट हो रहा था और यहाँ से सनसेट का जो व्यू था यार, क्या नज़ारा था वो। आज तक का सबसे बेस्ट सनसेट मैंने यहीं देखा है। बहुत ही सुंदर दिख रहा था ऊपर से। उसके बाद हमने खाना खाया। यहाँ पे खाने की व्यवस्था फुल थी। यहाँ पे कुछ 90 रुपए की एक प्लेट थी जिसमें 2 रोटियाँ, चावल और दाल, सब्जी थी। मुझे बस चावल और दाल ही अच्छे लगे, मैंने सिर्फ यही खाए। और उसके बाद हमें अंदर गुफा वाली माता रानी के पास जाना था और हमने फिर वहाँ की अपनी बुक करवाई, जो क्या करवानी पड़ती है, पर्ची वर्ची कटवानी पड़ती है। तो स्टार्टिंग में बाहर से तो ऐसा लग रहा था कि हाँ बड़ी है यार, चले जाएंगे, ऐसे कहते हैं लोग, छोटी है तो जा नहीं पाते। लेकिन अंदर गए तो यार वो कैसी, मतलब बहुत ही अलग रास्ता था, मुश्किल था, लेट कर जाना पड़ रहा था। ऊपर से एक आदमी होता है वो खींचता है और नीचे से हमें यहाँ लेट के ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ की वीडियो नहीं बना सकते थे इसलिए मेरे फ़ोन अलाउ नहीं था तो मैं नहीं बना पाई। उसके बाद हम बाहर आए और हमने अपने बैग लिए और फिर हम ऊपर माता के फिर हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी। काफ़ी रात हो गई थी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने तो अपने कान फुल ढक रखे थे, बाद में तो मैंने शॉल भी ले लिया था। यहाँ ऊपर से देखो नीचे का कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है यार। लाइटिंग एकदम ऊपर लग रहा है जैसे पृथ्वी से ऊपर से नहीं दिखते हैं, नीचे एकदम पृथ्वी दिखती है ऐसे चमकती धमकती, ऐसे लग रहा था। हम फिर अपनी हमें जहाँ रुकना था हम वहाँ गए, दुर्गा भवन। और वहाँ पे मतलब फ्री व्यवस्था होती है, किसी को रुकना हो तो लोगों को जहाँ जगह मिली लोग वहीं सो गए। मतलब वहाँ पे हर जगह पे नीचे लोग मिल जाएंगे। गद्दे कंबल ले रखे थे हमने, वहाँ पे 2-3 घंटे आराम किया। उसके बाद उठ के हम माता रानी के दर्शन के लिए गए, जहाँ 3 पत्थर वो होते हैं, 3 मुकुट होते हैं माता रानी के। वहाँ पे फ़ोन नहीं लेके जा सकते। बहुत ही सुंदर था वहाँ भी अंदर का नज़ारा। अच्छे से दर्शन हो गए माता रानी के खूब, और हमने मुकुट वगैरह चढ़ाया था। और उसके बाद अच्छे से दर्शन करके प्रसाद लेके हम बाहर आए। हम लाइन में लगे,
रोप वे के लिए, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी, हमारा नंबर बहुत लेट आता और लोग भी हम ज़्यादा थे, तो हमने सोचा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हमने पैदल ही ऊपर भैरव बाबा के भी दर्शन करने ज़रूरी थे, क्योंकि कहते हैं कि अगर माता रानी के दर्शन किए और भैरव बाबा के ना किए तो कोई मतलब नहीं होता माता रानी का भी दर्शन करने का, तो भैरव बाबा के भी दर्शन करना कंपलसरी होता है वहाँ पे। तो फिर हम भैरव बाबा के लिए चढ़ाई हमने स्टार्ट की। और फिर हम ऊपर पहुंच गए भैरव बाबा के, वहाँ पे हमने दर्शन किए और यहाँ का नज़ारा तो देखो यार, इतना सुंदर दिख रहा है, वहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा था, एकदम बादल मतलब बिल्कुल करीब दिख रहे थे, एकदम पास, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पे हमने थोड़ी देर रुके, हम वहाँ देखा हमने, वैसे तो जल्दी मचा रहे थे, कहाँ रुके, बस ये जो आपको वीडियो दिख रही है ना इतनी ही बनाई और हम वहाँ से चल दिए। भैरव बाबा के फिर दर्शन किए हमने वहाँ से, और फिर हम वापस नीचे उतरने के लिए चल दिए। हमें पीछा जाओ एक बार सारा जो वीडियो है, वीडियो मारो तो आजा माजी। उसके बाद हाँ बीच में ही हमें घोड़े पे बैठा दिया, खच्चर पे, और फूफा जी ने कहा बैठ जा, तो मैं बैठ गई। मैंने सोचा बढ़िया है, मैं कभी बैठी भी नहीं हूँ, इसी बहाने बैठ जाऊँगी, पैर भी दर्द कर रहे हैं तो बढ़िया है। तो मैं बैठ तो गई, लेकिन मैंने वो सबसे बड़ी गलती कर दी, मैं आगे बताऊँगी आपको लास्ट में। उसके बाद हम नीचे उतरे और हमने सीधे अपनी बस ली और अब हम जा रहे हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। और फिर हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। फिर हम यहाँ पे हमारी ट्रेन का वेट कर रहे थे। ट्रेन आने के बाद हमने बस वहाँ अपनी सीट ली और खाना खाया और हम फिर सीधे सोने चले गए। उसके बाद हम सुबह लगभग 6 बजे के आसपास हम पहुँचे नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। बाद में फिर हमने मेट्रो ली और मेट्रो के बाद हम बस से हम अपने गाँव आ गए।
सो हम 13 तारीख को 11:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे और उस टाइम मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी मैं शूट कर पाऊँ। ये मैं 2-4 दिन बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ और ऐसे भी नहीं छोड़ सकती थी, तो वीडियो का एंड करना ज़रूरी था। तो बहुत मज़ा आया, थकान भी बहुत हुई, लेकिन माता रानी के दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए। हालत ख़राब थोड़ी हो गई थी, पैर में दर्द बहुत ज़्यादा था क्योंकि चढ़ाई भी बहुत मुश्किल थी और पीठ में भी दर्द हो गया। पीठ में दर्द वाला एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, वो खच्चर वाला, जो मैं उसके ऊपर बैठ गई। सबसे बड़ी गलती मैंने कर दी। मैंने सोचा कि यार पैर दुख रहा है, बैठ जाती हूँ, लेकिन भाई साहब मैं बैठ तो गई, लेकिन वो उसने वहीं पर उतारा जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, मतलब इतने ऊपर से। और फिर अर्धकुंवारी तक सब ठीक था, और फिर लेकिन अर्धकुंवारी से जब हम नीचे आए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, भाई हालत ख़राब हो गई। लिटरली मैंने उसे कहा था कि मुझे यहीं बीच में ही उतार दो, आप अपने रुपए ले लिए, आपने जो भी ले लिए ठीक है, लेकिन उसने कहा नहीं, हम तो लास्ट में जहाँ से आपको लिया था वहीं से ही मतलब उतारेंगे, उनका एक रूल होता है कुछ। और भाई मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरे बैक में इतना पेन हुआ, वो बैठने का भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा ही चुभ रहा था। ऊपर से जिस पे पैर रखते हैं वो पता नहीं घोड़े के क्या होता है, वो मेरे पैर पे भी चुभ रहा था। और भारी बैग भी मैंने ले रखा था, मेरी पीठ इतनी दुख रही थी। जब वो घोड़ा चलता है तो थोड़ा उछल के होता है ना, मतलब, तो पीठ पे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मेरी पीठ सबसे ज़्यादा दुखी है और आते वक्त मैं एंजॉय भी नहीं कर पाई, इतना मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। पर जैसे भी पहुंच गए बस अब आराम से। और जाते वक्त तो मेरी हालत बिल्कुल टाइट थी, मेरा मतलब मैंने बिल्कुल दम तोड़ दिया था, मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था, हाथ पकड़ पकड़ के मुझे ऊपर तक लेकिन पहुंच गए माता रानी का नाम लेते लेते। और बस अच्छा एक्सपीरियंस था जो भी था। और अब मुझे वीडियो एडिट करनी है, पता नहीं मैं कब डालूँ एडिट करके, बहुत सिल्लड़ हूँ भाई मैं, मतलब मेरा मूड जब होगा तब मैं ये एडिट करूँगी और तब आप लोगों तक ये वीडियो जाएगी। पता नहीं कब डालूँ मैं, 10, 15, 20 दिन बाद, लेकिन हाँ आप लोगों तक मिल जाएगी ये वीडियो। और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो बन जाओ, उस बटन को दबा लो जल्दी से, और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना मत भूलना। मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।